Welcome again students. Today we are start पोटेंशियोमीटर इन प्लस टू फिजिक्स। प्लस टू फिजिक्स में हम पोटेंशियोमीटर शुरू करने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, या दो सेल हैं उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल एंड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, या टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। तो या तो ये सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ईएमएफ आपने देखी है, अगर ये सेल है, ये सेल दिया हुआ है हमारे पास, इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो अगर ये सेल सर्किट में नहीं लगा हुआ है तो उस केस में इसके पास क्या है? ईएमएफ है, तो इसकी ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब जैसे स्लाइड वायर ब्रिज है वैसे ही पोटेंशियोमीटर है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा सा सर्किट चेंज है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर is used to find the internal resistance and internal resistance of given cell. Potentiometer is used to find the internal resistance of given cell and to compare the EMF EMFs of two given cells. Potentiometer is used to find the internal resistance of given cell and to compare the EMFs of two given cell. इसकी EMF को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है, और दो सेल दिए हुए हैं तो उनकी EMF को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। अब क्या है कि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड upon the principle that when a constant current is passed through the wire of uniform area of cross section, then potential difference across any सेक्शन ऑफ वायर, या एनी पोर्शन ऑफ वायर भी बोल सकते हैं, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर is directly proportional
टू द लेंथ of that portion of wire. It is based upon the principles that when a constant current is passed through the wire of uniform area of cross section, then potential difference across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion of wire. कि मान लो ये वायर है, इस वायर का एरिया जो है, सपोज करो ये आपने डायग्राम बनानी नहीं अभी, ये वायर है, इसका एरिया यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मींस एक जैसा एरिया है, इसकी मोटाई एक जैसी है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसमें कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, और कितने पोर्शन में कर रहा है, इतने पोर्शन में, तो और इस पोर्शन की लेंथ है L। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल अक्रॉस दैट पोर्शन ऑफ वायर, ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। अभी तक हमने यही पढ़ा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बट अब हम ये पढ़ रहे हैं कि potential is directly proportional to the length of that portion, that wire, if constant current is flowing through that wire। अगर किसी भी वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, एक जैसा करंट फ्लो करता है, तो उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, उस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस वायर का उस वायर की लेंथ के बराबर होगा, मीन्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये इसका क्या है, ये इसका प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड, दिस इज बट इट्स प्रिंसिपल। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं, फिर देख लो पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल एंड टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू गिवन सेल्स। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द wire of uniform area of cross section, then potential difference across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion of wire. So next we are going to explain, that is constructions। constructions क्या है इसकी, फिर इसके बाद इसका हम प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है ये, और 4 नंबर का आता है एनुअल एग्ज़ाम में। उन सभी क्वेश्चनों में से एक है जो 4 नंबर्स के मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। कंस्ट्रक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस क्या है कि जैसे ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर ये वायर जो है वो स्ट्रेचड की गई है, किसके बीच में, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ऐसे, और ये वुडन बोर्ड मान लेते हैं, यही वुडन बोर्ड है, और यहाँ पर ये कॉपर स्ट्रिप्स, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स, और यहाँ पर एक और कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है। ये वायर जो है 1 मीटर लॉन्ग है, 1 2 3 4। तो इस ढंग से ये यहाँ स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ ये पहले ही बंधी हुई है। अब ये दूसरा एंड पॉइंट है इसका B, दूसरा एंड पॉइंट क्या है इसका B। अब B एंड पॉइंट है। अब ये वायर कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग है, दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। अगर ये 1 मीटर है तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, सेंटीमीटर में 100 200 300 400, तो यहाँ जो आएगा वो आपका 400 सेंटीमीटर आएगा ये पॉइंट। अब क्या करते हैं कि इसके पैरेलल जो है हम 1 मीटर स्केल रखते हैं। ये मीटर स्केल फिक्स कर दी, यही है वुडन बोर्ड के ऊपर ही ऐसे, ये 0, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 और ये मान लो 100। तो
ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर। अब क्या है, इस सर्किट में हमने कांस्टेंट करंट पास करना है। तो कांस्टेंट करंट पास करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम अमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये अमीटर हुआ, और अमीटर के बाद हम लोग इसको बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और सेल लगा लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब करंट को अगर बढ़ाना घटाना है तो ये अगर ऑन ऑफ करना है तो यहाँ की लगा लो। यहाँ से आप अगर यहाँ क्या लगाएंगे, रियोस्टैट, ये रियोस्टैट, करंट को बढ़ाना घटाना। और ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये क्या है, रियोस्टैट। जैसे आपके घरों में पंखे के जो कंट्रोलर होते हैं वैसे ही ये रियोस्टैट होता है। इसको आगे पीछे ले जाने से करंट कम होता है, बढ़ता है, घटता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अब देखो हमने क्या किया, हमने दूसरा यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया, और यहाँ पर हमने ये जो की रख दी, जो की, अंडरस्टैंड। तो ये जो सर्किट है ये सिर्फ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। तो देखेंगे दिस इट कंसिस्ट ए 1 मीटर, it consists large number of कंसिस्ट कर रही है लार्ज नंबर, 1 2 3 4 जो भी है 4। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या हुए, टुकड़े, ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नाइन। It consists large number of segments of 1 meter long wire made of Constantan or Magnan stretched between copper strips over wooden board as shown. A meter scale is fixed parallel to each segment, हर एक सेगमेंट के क्या है, पैरेलल है। ये हो गया क्लियर कि हमने ये वायर्स ली और वायर के सेगमेंट बना दिए 1 मीटर, और इसके पैरेलल हमने एक मीटर स्केल रख दी जो फिक्स्ड है पैरेलल इसके, दैट इज फिक्स्ड ओवर द वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स्ड है, और पैरेलल हैं किसके, ये जो वायर्स हैं इसके पैरेलल लगी हुई हैं। अब क्या है, कांस्टेंट करंट is passed through the wire by connecting ammeter, battery, rheostat, आर छोटा, रियोस्टैट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, यहाँ की भी लिख देना, 1 बे की, बैटरी 1 बे की, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। अब दूसरी साइड क्या है,
ए वोल्ट मीटर बी इज कनेक्टेड टू जो कि जैसे पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, जो कि जे टू पॉइंट ए वोल्ट मीटर बी इज कनेक्टेड टू जो कि जे से भी कनेक्ट है और टू पॉइंट ए और पॉइंट ए से भी कनेक्ट है। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी थ्योरी करेंगे कि थ्योरी क्या है। तो थ्योरी करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि लेट कांस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। और इसके लिए कांस्टेंट करंट के लिए क्या करेंगे हम, ये देखो पहले अगर ये सर्किट सही है तो यहाँ ए पर अगर हम ए के ऊपर जो की को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन देगा या राइट साइड को। अगर ये राइट साइड को दे रहा है तो इधर लगाने से, जो की को इधर लगाने से ये डिफ्लेक्शन दूसरी साइड देगा। अगर इधर लगाने से ये राइट साइड दे रहा है तो दूसरी लगाने से ये लेफ्ट साइड देगा। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये हमारा कनेक्शन जो है वो सही है। जैसे हम मीटर में किया, जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो की को मूव करवाएंगे वायर के ऊपर, और जैसे इसको मूव करवाया तो हमने देखा कि यहाँ पर पहुँचने पर इसने यहाँ तक पहुँचते इसकी लेंथ हुई L। सारी लेंथ क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये इसकी लेंथ हुई L। ठीक है, तो थ्योरी करने जा रहे हैं। लेट आई इज द कांस्टेंट करंट flowing through the wire of resistance R, then potential difference B across wire is potential difference B, capital B across wire according to Ohm's law, B is equal to IR। B किसके बराबर हुआ, IR के बराबर। Since R is directly proportional to length upon area, R is equal to rho L upon A। This is question number 2, where L is the length of that wire and A is the area of cross section। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। अब यूजिंग 2 in 1 तो हमारे पास क्या आया, B इज इक्वल टू आई रो L अपॉन A। अब देखो I भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है क्योंकि एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, लेंथ चेंज हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस क्या I कॉमा रो कॉमा A आर कांस्टेंट, सो
B directly proportional to L, which is the principle of पोटेंशियोमीटर। ये क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द कांस्टेंट करंट, देखो आई कांस्टेंट करंट पास्ड थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर is directly proportional to the length of that portion of wire। यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है उसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर्स का हमने प्रिंसिपल पढ़ा, इसकी हमने थ्योरी पढ़ी, इसकी हमने सर्किट डायग्राम देखी। तो आपने इस ढंग से इसको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल का। सो डू दिस एंड सेंड मी।